नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात फिर से करेंगे उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की। वैसे तो उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में कितने घोटाले हैं वो किसी से भी छुपे नहीं हैं, और उसके साथ साथ जो चिकित्सा परिषद है या उसकी भी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि बात यह है कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर भी जब सूचना मांगी जाती है तो कोई जवाब नहीं आता। वही भारतीय चिकित्सा परिषद की शिकायत करने जब हम शासन में जाते हैं तो शासन स्तर पे भी चुप्पी साध ली जाती है। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जब उनकी शिकायत की जाती है, उनसे जवाब मांगा जाता है, तो उसके बाद भी शासन ऐसे मौन हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैसे ही एक किस्से की आज हम बात करेंगे और एक मुद्दे की बात करेंगे जो उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से निकल कर आया है। पहले एक पत्र मैं आपको सुना दूं पढ़कर, जिसे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने जारी किया है। और वो पत्र आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं आखिर उस पत्र में है क्या। आपको बता दें कि इस पत्र में लिखा गया है कि 2019 में लेखा परीक्षा कराई गई थी, जिसमें लेखा परीक्षा प्रतिदिन भाग 2 प्रस्तर 2 में आपत्ति एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत उनका प्रमोशन किया गया, जिसमें जो शिक्षकों की प्रमोशन था वो शिक्षकों का प्रमोशन कैरियर एडवांसमेंट स्कीम 2010 का लाभ के तहत हुआ। उसके बाद दिनांक 27/12/2024 को सचिव वित्त जो हैं उनके द्वारा दूरभाष में निर्देश दिए गए हैं कि जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम 2010 के अंदर जो शिक्षक हैं उन्हें त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है और उसके साथ साथ उनका शीघ्र निस्तारण करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। अब सवाल यहाँ पर है, अवगत कराना है कि उक्त योजना में जिन शिक्षकों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है उनका पूर्व आदेश निरस्त कर उन्हें दोबारा से संशोधित होने की दशा में पुनः वेतन निर्धारित किया जाना में कठिनाई होगी। इसलिए अब यहाँ से आप समझिएगा कि इसमें जो प्रमोशन किए गए हैं, जिसमें 12 प्रोफेसर हैं और जो 27 एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्हें कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत उनका प्रमोशन कर दिया गया। अब ये बोला गया है, वो भी दूरभाष में बात हुई है सचिव वित्त की, उन्होंने कहा है कि इसकी जो त्रुटियां हैं ये त्रुटिपूर्ण इसका प्रमोशन कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि अगर त्रुटिपूर्ण प्रमोशन हुआ है कि 2010 के बाद जब प्रमोशन किया गया तो उसकी जो भरपाई है वो किससे की जाएगी? आखिर जो वेतन उन्हें इतने सालों से मिल रहा था उसका भुगतान कैसे होगा? तो अभी ये मामला जो है, अभी तो छोटा सा महज उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का मामला है। इसके तहत जब हमने आरटीआई कुछ और चीज़ों में मांगी गई तो आज 1 महीना हो चुका है, कोई आरटीआई कोई सूचना का अधिकार का जवाब उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से नहीं आता। हमने कुछ अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने ये बात कही है कि वो इलेक्शंस ड्यूटी में बिजी हैं। अब देखना है कि ये लगातार जिस तरीके का भ्रष्टाचार और जिस तरीके की त्रुटियां उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और भारतीय जो चिकित्सा परिषद है, जिसमें मौन शासन है, आखिर करेगा कौन? जब शासन ही मौन हो जाता है तो उसके बाद इस पर कार्रवाई करने वाले कौन व्यक्ति रहते हैं? और इस पर जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिएगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और व्यभिचारियों को तो आप देख ही चुके हैं। अब जो भ्रष्टाचारी है उनके बारे में रोज बात करनी पड़ती है, बड़ी शर्म आती है, क्योंकि उत्तराखंड वासियों को पता नहीं हुआ होगा, लेकिन ये जानना इनके लिए जरूरी है और जनता को जागरूक भी करना है और सरकार से सवाल भी करना है कि आखिर 2 जनवरी 2025 को आनंद सिंह वित्त नियंत्रक ने जो पत्र लिखा है कुल सचिव आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड को, आखिर माजरा है क्या? क्योंकि इसमें बताया गया है कि वित्तीय अनियमितता हुई है और ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। 2019 में एक लेखाकार परीक्षा हुई थी, मतलब एक रिटन एग्जाम की बात हो रही है कि उसके तहत आपने 12 प्रोफेसर और 27 असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिए और इसकी कोई परमिशन, कोई शासनादेश नहीं आया। इसलिए अब ऑडिट दल ने जब इसमें आपत्ति दर्ज करी है, ऑडिट दल कौन? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की उनकी रिपोर्ट है क्या? उन्होंने कहा है कि जो करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति हुई, और ये कौन सी करियर एडवांसमेंट स्कीम? 2010 की। 2019 में ये कार्य हुआ। इसमें ऑडिट दल ने आपत्तियां दर्ज करी हैं और कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण नियम मानकों के विरुद्ध पदोन्नति दिए जाने से शासकीय धन की हानि हुई है। आगे
ये भी बताया गया है कि 27 दिसंबर 2024 को सचिव वित्त महोदय ने दूरभाष से निर्देश दिए हैं कि करियर एडवांसमेंट स्कीम 2010 के अंतर्गत जिन लोगों का प्रमोशन हुआ है उसका शीघ्र निस्तारण किया जाए। और साथ में तीसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि उक्त योजना अंतर्गत जिन शिक्षकों की त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है, जिन शिक्षकों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है, गलत तरीके से लाभ दिया गया है, उनका पूर्वादेश निरस्त खारिज होने पर ही पुनः संशोधित वेतन निर्धारण किया जा सकेगा। आदेश संशोधित न होने की दशा में पुनः वेतन निर्धारण किए जाने में कठिनाई होगी। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो गलत तरीके से प्रमोशन दिए गए हैं इन 12 प्रोफेसर, 27 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, वो निरस्त किया जाना है, क्योंकि गलत तरीके से किया गया है। वित्तीय नुकसान सरकार को हुआ है। आखिर क्या करेगी ये सरकार? क्यों किया गया ऐसा? कौन जिम्मेदार होगा? केवल इसको खारिज करना काफी नहीं होगा, मगर जो लोग इसमें संलिप्त है उनके नाम सरकार को बाहर लाकर जनता को बताने होंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता है, अब इस पर क्या निर्णय निकल कर आता है वो भी देखने वाली बात होती है, क्योंकि कैग की आपत्तियां ये तो हमेशा लगती रहती हैं। उसका निस्तारीकरण कब होता है, कैसे होता है, ये किसी को नहीं मालूम, और ये कब होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और हम भी देखेंगे कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में आखिर इन चीज़ों का किस तरीके से रास्ता निकाला जाता है, और आगे भी आपको बताएंगे कि कितनी स्वच्छ तरीके से ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय चल रहा है और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए इस यूनिवर्सिटी को भी हम धन्यवाद करते हैं, इस यूनिवर्सिटी और चिकित्सा परिषद को भी धन्यवाद करते हैं कि इतनी पाक साफ तरीके से और इतने आरोपों लगने के बाद भी शासन आप पे मेहरबान है और शासन कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहा है। ऐसे अधिकारियों को सलाम भी करते हैं जो सारे घटनाक्रम को जानकर भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, और उन अधिकारियों को जब हम ऑफिशियली बाइट लेने जाते हैं तो ये कहकर मना कर देते हैं कि वो इसके लिए बाइट देने के लिए आप नहीं हैं और वो मान्य नहीं है, और उसके लिए आपको सचिव से बात करनी पड़ेगी। अब देखना है कि सचिव के पास जब ये बाइट खबर जाएगी उसके बाद वो क्या इसका रास्ता निकालेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।